أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The topic that I have chosen for you today, dear students, is about a poem that's called Driver. काट अब वो समझते हैं काट किसको बोलते हैं. काट हम बोलते हैं बैलगाड़ी को, या आप बोल सकते हैं बुल्लाक भी. ड्राइवर इसी का ड्राइवर जो काट को चलाता है उसको हम बोलते हैं काट ड्राइवर. A poem that is being written by Padma Sachdev. So let's see the main central idea of the poem. जहाँ तक इस पोएम का ताल्लुक़ है, इस पोएम में डिपिक्ट किया जाता है एक मदरली लव, जो एक मदर का लव होता है अपने बच्चों के तय, अपने बच्चों की ओर. दैट लव इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द पोएम. द मेन समरी गोज लाइक दिस. जैसे कि हम समझते हैं कि एक बुलबुल होता है, वो रात की अंधेरे में बाहर निकलता है. उसके जो फुटफॉल्स होते हैं, उस बुलबुल के फुटफॉल्स होते हैं, पैरों की जो आहटें होती हैं, सरसराहट होती हैं, वो सुनी जाती हैं. वो मगर उस अंदाज से अपने आप को चलाने की कोशिश करता है कि उसकी वो जो आवाज़ है, पैरों की आवाज़ है, वो कोई ना सुने. बड़ी कॉशियस तरीके से वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है. क्यों? क्योंकि उसको रात के अंधेरे में अपने 4 बच्चों को फीड करना होता है, जो नेस्ट में होते हैं. और जो ही वो आगे बढ़ता है, निकलता है, वो बड़ी खौफज़दा होता है, बड़ा वो परेशान होता है. वो ये समझता है कि कोई उसको ना देख ले, और उसी तरीके से वो ये भी समझता है कि उसकी पैरों की आवाज़ से, उसकी पैरों की आवाज़ से कोई डिस्टर्ब ना हो, और वो खुद भी ना डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो सामने एक आवाज़ सुनता है और उसी से वो डिस्टर्ब होता है. उसकी चोंच में एक दाना होता है, और जो वो चाहता है कि मैं उस अपने नेस्ट में पहुंचूं, अपने बच्चों को फीड करूं क्विकली. और इतनी साथ साथ वो एक बड़ी आवाज़ सुनता है. जो उसके छोटे बच्चे होते हैं उनको इन बातों से कोई परेशानी नहीं होती है ना, क्योंकि वो मगन होते हैं चिरपिंग में, अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में. और अचानक वो एक आवाज़ सुनता है बुल्ला काट की. एक बुल्ला काट आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है उस जंगल के बीच में से, उस रास्ते से. वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है झाड़ियों में. उसके पैर जम जाते हैं, उसके पर जम जाते हैं. वो उन झाड़ियों में अपने आप को छुपाता है. जो ही वो बुल्ला काट्स वहाँ से गुजरती हैं, तो ये नोटिस कर रहा है, ये बुलबुल नोटिस कर रहा है कि ये जो ड्राइवर है काट का, वो बड़ी गहरी नींद में ऐसे ही बैठा है. उसने अपना सर छुपा लिया है अपने क्लोथ्स में, अपने टर्बन में. ऐसे ही नीचे उसकी आंखें झुकी हैं. और साथ साथ में हम देखते हैं कि वो स्नोरिंग भी करता है. स्नोरिंग का मतलब है खरांटे मारना. इट मीन्स दैट वो बड़ा थका हुआ होता है. और उसके साथ साथ अब ये बुलबुल ये अखज़ करता है कि कहीं ना कहीं अगर उसका जो हुक्का होता है, हुक्का यू नो दैट ए सॉर्ट ऑफ चिमनी, जो मोस्ट यूज़ करते हैं बूढ़े लोग फॉर स्मोकिंग पर्पज़, तो अगर ये नीचे गिर जाए, देयर वुड बी ए फायर इन द फॉरेस्ट. और यकीनन वो ऐसे इमेजिन करता है कि जैसे कि पूरे जंगल में आग लगी है, और वो चाहता है कि वो अपने घोंसले की ओर बढ़े, अपने बच्चों के पास पहुँचे, उनको कुछ खिलाए या उनको उनकी देखभाल करे. मगर उसके पर जम जाते हैं. वो घबराहट की वजह से अपने पाँव भी हिला नहीं पा रहा है और ना उड़ पा रहा है. तो ओवरऑल इस समरी में, इस थीम में हमें सिर्फ एक ही बात रिफ्लेक्ट होती है. देयर इज़ एन innate affection and love of a mother towards his or her children. It's the natural love that stems, and one cannot imagine what sort of depth this love possesses. It's beyond imagination. It's sacrifice. ये सेक्रीफाइस होती है, इसमें बड़ा कंसर्न होता है, चाहे वो एनिमल कोई भी क्यों न हो. What sort of animal it may be? It may be human, it may be a bird, it may be an animal. Mother is a mother in every aspect, in every respect, and his love never ends and his love never dies. उसको जो मोहब्बत होती है उसमें कमी नहीं होती है. So this is the overall summary. Now when we talk about the main central idea of the poem, the central idea of the poem really goes like that. The poem, it reveals the love of a mother for
her children. A mother, it may be a human being, ये bird हो सकती है, or it may be an animal, and the feeling of love is same in every case. जैसे कि हम poem में देख रहे हैं कि a bulbul it sees the danger of fire in the forest, but still it wants to fly to its young ones and save them from any harm. But the feeling of fear paralyzes its feet and it finds itself unable to fly. So this is the main crux, this is the main motive, this is the main central idea of the poem. Now when we go about the stanza wise paraphrasing of the poem, जब हम इसकी paraphrasing करते हैं, paraphrasing we will go accordingly. I hope dear students it's sufficient today about this poem. When we move about its paraphrasing, I will have a separate video lecture for it. Wish you all the best. Thanks.